दोस्तों, माता सती काफी कष्टपूर्ण तप के बाद भगवान शिव को ही अपने पति रूप में पा लिया। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन में घटित कुछ घटनाओं में से महत्वपूर्ण पहलुओं को आज जीवन के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी में जो संदेश छिपा है, उसे समझते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। प्रेम और विवाह। भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम और विवाह और फिर एक दूसरे के बीच सच्चे रिश्ते, सम्मान, समझ और समर्पण, ये सब कुछ भगवान शिव और माता पार्वती के बीच सदा ही मौजूद रहते थे। सामान्य जीवन से तुलना। आज के जीवन में भी हम देखते हैं कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं होता, बल्कि उनके परिवारों का मिलन होता है। यदि एक परिवार दूसरे के विचारों और जीवन शैली को स्वीकार नहीं करता, तो यह संघर्ष का कारण बन सकता है। माता सती ने यह निर्णय लिया कि मुझे शिव के वैराग्य को स्वीकार करना है। यह घटना हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में बाहरी परिस्थितियों से अधिक आपसी समझ और समर्पण का महत्व है। अहंकार का प्रभाव। दक्ष प्रजापति माता सती के पिता थे, जिन्होंने ने माता सती और भगवान शिव का अहंकार बस अपमान किया। क्रुद्ध होकर भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि बाद में भगवान शिव ने देवताओं के अनुरोध पर दक्ष प्रजापति को बकरे का सर लगाकर जीवन दान दिया। यह घटना हमें सिखाता है कि किसी का अपमान करना अंततः स्वयं के लिए विनाश का कारण बन सकता है। सामान्य जीवन से तुलना। परिवारों में, खासकर ससुराल और दामाद के रिश्ते में, अहंकार और सम्मान का सवाल अक्सर समस्याओं का कारण बनता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों की योग्यता को नकारता है या उन्हें उनके गुणों के लिए अपमानित करता है, तो यह रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है। जैसे दक्ष को अपने व्यवहार का पछतावा करना पड़ा, वैसे ही वास्तविक जीवन में अहंकार के कारण रिश्ते बिगड़ते हैं और बाद में पछतावा होता है। सती का देह त्याग और आत्मसम्मान। सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के दुर्व्यवहार को सहन नहीं किया और अपने आत्मसम्मान और पति भगवान शिव की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेते हुए खुद को हवन कुंड की अग्नि में भस्म कर लिया। सामान्य जीवन से तुलना। आज भी कई बार लोग खुद को या अपने प्रियजनों को अपमानजनक स्थितियों में पाते हैं। सती का यह संदेश है कि आत्मसम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी रिश्ते में जब अपमान या असम्मान हो, तो व्यक्ति को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, भले ही वह रिश्ता कितना ही करीबी क्यों न हो। हालांकि आत्मदाह जैसे चरम उपाय की जगह बातचीत और समझदारी से समस्याओं को हल करना आज के समय की सीख होनी चाहिए। शिव का क्रोध और संतुलन। भगवान शिव सती के आत्मदाह के बाद क्रुद्ध होकर तांडव मचाया, लेकिन अंततः अपने क्रोध को संतुलित करके यज्ञ को पुनः स्थापित किया। सामान्य जीवन से तुलना। जब हम अपने प्रियजनों के साथ अन्याय होते देखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन क्रोध को संतुलित रखना और परिस्थितियों को ठीक करने के लिए विवेकपूर्ण कदम उठाना महत्वपूर्ण है। शिव का व्यवहार हमें सिखाता है कि संघर्षों को कैसे हल किया जाए और संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। पुनर्जन्म अर्थात सती से पार्वती। माता सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ और उन्होंने फिर से शिव को पाने के लिए तपस्या की। यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण समय और परिस्थितियों से परे होता है। सामान्य जीवन से तुलना। जीवन में असफलताएं, रिश्तों में समस्याएं या किसी प्रिय का नुकसान हमें हतोत्साहित कर सकता है।
लेकिन सती का पुनर्जन्म यह सिखाता है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। यदि कोई रिश्ता, लक्ष्य या अवसर छूट जाए, तो नए सिरे से प्रयास करना चाहिए। सच्चे प्रयास और तपस्या से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। इस कहानी से जीवन प्रबंधन की सीख इस प्रकार हो सकता है। 1. रिश्तों में सम्मान और समझ। सती और शिव का संबंध हमें सिखाता है कि जीवन साथी के बीच सम्मान और आपसी समझ सबसे महत्वपूर्ण होती है। परिवारों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अपने प्रियजनों के लिए खड़ा होना और उनके साथ संवाद बनाए रखना जरूरी है। 2. अहंकार का त्याग। दक्ष प्रजापति का अहंकार उन्हें अपमानित करता है। यह सिखाता है कि रिश्तों में विनम्रता और समझदारी ही टिकाऊ होती है। 3. संतुलित क्रोध और विवेक। शिव का क्रोध और उसका नियंत्रण हमें दिखाता है कि भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लेने की बजाय समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। 4. त्याग और आत्मसम्मान। सती का त्याग सिखाता है कि आत्मसम्मान और अपने प्रियजनों की प्रतिष्ठा की रक्षा करना आवश्यक है। हालांकि आत्मदाह जैसे चरम निर्णयों से बचने और संवाद से समाधान खोजने का प्रयास करना आज के संदर्भ में ज्यादा उपयोगी है। 5. नए अवसर और दृढ़ता। सती के पुनर्जन्म से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि किसी भी असफलता के बाद भी प्रयास जारी रखने से सफलता प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, भगवान शिव और सती की यह कथा केवल देवताओं की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। यह हमें प्रेम, सम्मान, संतुलन और पुनः प्रयास के महत्व को सिखाती है। जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, यह कहानी हमें बताती है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान कैसे खोज सकते हैं और अपने रिश्तों को कैसे मजबूत बना सकते हैं।